शुरू करते हैं जी एक्सरसाइज 2.1। डेरिवेटिव हम निकालना सीख चुके हैं। डेफिनेशन कैसे यूज करनी है हमने डेरिवेटिव की, और डेरिवेटिव हम बाय डेफिनेशन निकालेंगे यहाँ पे 2.1 में। तो क्वेश्चन नंबर 1 यही है कि आपने डेरिवेटिव निकालना है बाय डेफिनेशन। तो उसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं जी, 2x² + 1 दिया हुआ है, तो लेट कर लेते हैं कि f(x) बराबर है आपका 2x² + 1। लेट f(x) इज इक्वल टू 2x² + 1। तो अब डेरिवेटिव हमने निकालना है बाय डेफिनेशन। तो पहला स्टेप क्या था जी, आइए देखते हैं पहले स्टेप को। पहला स्टेप था फाइंड करना है हमने f(x) + Δx। f(x) + Δx हमने फाइंड करना है, यानी जहां जहां x है वहां हमने क्या लगाना है, x + Δx लगाना है। सो चलिए स्टेप 1 करता हूं मैं जी, f(x) + Δx। तो इसका मतलब है जहां x है वहां मैंने लगाना है x + Δx। यहां आ गया स्केयर और इसके बाद +1। तो चलिए जी, पहले आप इसका स्केयर ओपन हम कर सकते हैं, तो हम स्केयर जरा इसको ओपन करते हैं। सो 2 आपका वैसे ही आ गया, और इसके बाद a + b होल स्केयर का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है जी, a का स्केयर प्लस b का स्केयर यानी Δx का स्केयर प्लस 2 टाइम्स ए बी। 2a ये है और b ये है, तो 2x Δx आ जाएगा आपके पास। अब एक बात का आपने ख्याल रखना है कि यहां पे x और Δx को मल्टीप्लाई करके Δx² नहीं लिख देना, क्योंकि ये दोनों डिफरेंट टर्म्स हैं। +1 ये आ गया आपके पास f(x) + Δx। उसके बाद क्या करना है जी, हमने सेकंड स्टेप देखें जी, सिंपलीफाई करना है f(x) + Δx माइनस f(x) को, और Δx को आपने कॉमन भी लेना है। तो सेकंड स्टेप की तरफ आते हैं जी, f(x) + Δx माइनस f(x) इज इक्वल टू, सबसे पहले हमें इसकी वैल्यू लगानी है। तो इसकी वैल्यू ये सारी वैल्यू जो है ये किसकी है, f(x) + Δx की वैल्यू है। तो वैल्यू लगाते हैं जी f(x) + Δx की। अब 2 से मैं मल्टीप्लाई करता हूं सब टर्म्स को, 2x² + 2Δx² प्लस 4x Δx +1 माइनस, अब मैंने किसकी वैल्यू लगानी है, f(x) की। f(x) क्या है हमारे पास, f(x) ये है 2x² + 1। f(x) की वैल्यू लगाइए 2x² + 1, लेकिन आपने इसको ब्रैकेट में रखना है क्योंकि उससे पहले क्या है, माइनस है। तो अब इस टर्म को हम हल करते हैं। इस साइड को बेसिकली हमने सॉल्व करना है, और ऐसे सॉल्व करना है कि Δx को हम कॉमन निकाल सकें। तो चलिए जी, 2x² + 2Δx का स्क्वायर प्लस 4x Δx +1 माइनस 2x² -1। अब देखिए कुछ टर्म्स आपके पास कैंसिल हो रही हैं, 2x² - 2x² +1 -1। तो चलिए इनको कैंसिल कर लेते हैं हम। 2x² +1 -1। अब देखिए ये दो टर्म्स आपके पास मौजूद है, एक ये टर्म है और एक ये टर्म है। इन दोनों में देखें जी Δx कॉमन आ सकता है। देखिए यहां पे Δx मौजूद है, उसकी पावर 1 है, यहां पे Δx की पावर क्या है, 2 है। तो आप दोनों में से Δx की मिनिमम पावर को कॉमन ले सकते हैं। तो हम Δx को कॉमन लेते हैं। जब हम Δx कॉमन लेंगे तो यहां क्या आ जाएगा, 2Δx + 4x। जब Δx कॉमन लेंगे, यहां Δx का स्क्वायर है यानी Δx की पावर 2 है, कॉमन लेंगे तो एक पावर बाहर आ जाएगी, बाकी एक पावर बच जाएगी। प्लस यहां क्या आ जाएगा, यहां से Δx कॉमन आ जाएगा, बाकी क्या रह गया, 4x। अब अगले स्टेप की तरफ आते हैं। थर्ड स्टेप था डिवाइड करना है आपने Δx के साथ इसको। तो डिवाइड करवाएं Δx से, डिवाइड करें Δx इंटू 2Δx + 4x ओवर Δx।
तो ये टर्म्स हमारे पास क्या हो जाएंगी, कैंसिल, डेल्टा एक्स से कैंसिल। उसके बाद आपके पास बच गया एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स डेल्टा एक्स प्लस 4x। ये आपके पास आ गया। अब लास्ट स्टेप देखिए जी, एवेल्यूएट करना है इस लिमिट को, डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, इस टर्म की लिमिट निकालनी है। और ये टर्म तो हमने सिंप्लीफाई कर ली है, तो यानी सिर्फ हमने लिमिट लेनी है डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। तो लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 ले दोनों तरफ, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 टू डेल्टा एक्स प्लस 4x। तो अब ये देखिए, लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या बनेगी, ये तो फंक्शन का डेरिवेटिव नहीं बन गया, एफ प्राइम ऑफ एक्स, और इधर क्या आ गया आपके पास। अब आपने क्या करना है जी, डेल्टा एक्स अप्रोच कर रहा है 0 को, तो डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, तो 2 डेल्टा एक्स 0 को अप्रोच कर रहा है, तो यहां पे डेल्टा एक्स 0 लगाएंगे तो यहां क्या आ जाएगा 0, यहां आपके पास क्या आ गया 0 आ गया। तो 2 इंटू 0 क्या आ गया 0 प्लस 4x, आपके पास क्या बच गया, सिर्फ 4x बच गया। तो यानी आपका जो फंक्शन f ऑफ x है, जो 2x स्क्वायर प्लस 1 था, उसका डेरिवेटिव क्या आ गया हुआ है, 4x आ गया हुआ है। तो ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर 1। y था, f ऑफ x था हमारा 2x स्क्वायर प्लस 1, और हमने उसका डेरिवेटिव निकाला बाय डेफिनेशन। सो वो क्या निकल आया हमारे पास, क्या आ गया 4x आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट देखिए जी, हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, हमने इसका डेरिवेटिव निकालना है बाय डेफिनेशन। तो सबसे पहले क्या करना है, हमने लेट कर लेते हैं कि ये एफ ऑफ एक्स है हमारा। तो लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। उसके बाद जो फर्स्ट स्टेप था वो क्या था, फर्स्ट स्टेप अगर आपको याद हो, फाइंड करना था हमने एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स फाइंड करना था। तो सबसे पहले ये काम करते हैं, हम एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स फाइंड करते हैं। इसका क्या मतलब है कि जहां पे एक्स है वहां हमने क्या लगाना है, एक्स प्लस डेल्टा एक्स, यानी जहां एक्स है वहां हमने क्या पुट कर देना है, एक्स प्लस डेल्टा एक्स। तो इसका मतलब जहां एक्स है वहां हमने एक्स प्लस डेल्टा एक्स लगाना है। तो यहां पे देखें, इस एक्स की जगह क्या आ जाएगा, एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। अब सेकंड स्टेप की तरफ आते हैं। सेकंड स्टेप ये है कि सिंपलीफाई करना है हमने एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स को, और देखें क्या लिखा हुआ है, एंड टेक डेल्टा एक्स एज कॉमन, और डेल्टा एक्स को हमने कॉमन भी लेना है। तो मेन एक्चुअल स्टेप हमारा यही है जिसमें जरा हमें कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं। तो करते हैं जी सेकंड स्टेप, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये आ जाएगा हमारे पास 2 माइनस स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ये क्या चीज आ गई, ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आ गई, यानी इस टर्म की वैल्यू क्या आ गई, ये 2 माइनस एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर रूट। उसके बाद क्या है, माइनस है, उसके बाद एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, और यहां क्या लगानी है आपने, ब्रैकेट लगानी, क्योंकि दरमियान में क्या है, माइनस है। उसके बाद देखिए इनको जरा सिंप्लीफाई करें, 2 माइनस स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और यहां आ जाएगा -2, यहां आ जाएगा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। अब क्या हो जाएगा कि ये +2 और -2 तो कैंसिल हो जाएंगे, तो बाकी हमारे पास ये टर्म्स बच जाएंगी। हमारे पास बच जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस
स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ये हमारे पास बचेगा। अब हमने सेकंड स्टेप के अंदर क्या काम करना था कि इस साइड को हमने हल करना है और इतना हल कर देना है हमने कि हम डेल्टा एक्स को कॉमन निकाल सकें, ताकि जो एंड पे हमने डेल्टा एक्स से डिवाइड करवाना है वो जो हमने डेल्टा एक्स कॉमन लिया है वो उससे कैंसिल हो जाए और उसके बाद हमने लिमिट ले लेनी थी डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। तो उसके लिए मुझे यहां से डेल्टा एक्स को अगर कॉमन निकालना है तो मुझे सबसे पहले तो इसकी पावर चूंकि 1/2 है तो मुझे इसकी सीरीज एक्सपैंड करवानी पड़ेगी, बायनोमियल सीरीज। इसको मुझे बायनोमियल सीरीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, लेकिन ये मैं डायरेक्ट इसकी बायनोमियल सीरीज नहीं बना सकता, बिकॉज बायनोमियल सीरीज और बायनोमियल थ्योरम क्या होता है देखते हैं। जो बायनोमियल थ्योरम होता है वो देखें 1 प्लस एक्स की पावर n, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन एन माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल एक्स का स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन प्लस एक्स की पावर n तक, यानी उसमें फाइनाइट टर्म्स होती हैं। और n क्या है आपका, जो ये जो पावर है वो क्या होती है, वो एक नेचुरल नंबर होता है। लेकिन अगर पावर आपकी नेचुरल नंबर नहीं है तो फिर ये जो बायनोमियल थ्योरम है इसकी जो शेप है उसको हम बोलते हैं बायनोमियल सीरीज। तो 1 प्लस एक्स की होल पावर n बराबर होगी 1 प्लस एन एक्स प्लस एन एन माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन। इसमें इन्फिनिट टर्म्स होती हैं और जो यहाँ पे जो पावर है वो एक नेचुरल नंबर नहीं है। और ये जो आपके पास सीरीज बनती है ये वैलिड ही तब होती है जब आपका ये जो x है इसका मॉड क्या हो, लेस देन 1 हो। तो वहां हम बायनोमियल सीरीज बनाना चाहते हैं तो हमें उस टर्म को इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा कि फर्स्ट टर्म यानी इस ब्रैकेट के अंदर मौजूद जो पहली टर्म है वो 1 हो, प्लस उसके बाद कुछ भी टर्म x आ जाएगी। जो सेकंड टर्म होगी उसको हम x का नाम दे देंगे और जो पावर है वहां पे चूंकि स्क्वायर रूट है तो यानी पावर कितनी है 1/2, तो n आपका 1/2 है, यानी n नेचुरल नंबर नहीं है। सो हमारे वो उस केस में जो आप यूज कर सकेंगे वो हमारी क्या होगी, बायनोमियल सीरीज होगी। तो यहां पे बायनोमियल सीरीज बनाने के लिए हमें फर्स्ट टर्म को 1 बनाना है, तो क्या करेंगे, माइनस यहां से हम x को कॉमन लेंगे, x इंटू 1 प्लस डेल्टा x ओवर x, और ये क्या आ जाएगा आपके पास, स्क्वायर रूट। तो यहां पे देखिए आपके पास ये दो नंबर्स हैं, एक x है और एक आपके पास 1 प्लस डेल्टा x ओवर x है। तो ये दो नंबर्स की पावर है तो हम क्या करेंगे, इसकी पावर को सेपरेट कर सकते हैं अलग अलग। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट टर्म आ गई स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस यहां पे हमारे पास आ गया स्क्वायर रूट ऑफ x सेपरेट और 1 प्लस डेल्टा x ओवर x, और इसका स्क्वायर रूट है। तो अब चूंकि हमने पावर एक्सपेंड करवानी है तो मैं उस पावर को 1/2 लिख लेता हूं। अब ये स्क्वायर रूट ऑफ x दोबारा हम कॉमन ले सकते हैं, इन दोनों टर्म्स में मौजूद है। फर्स्ट टर्म में भी स्क्वायर रूट ऑफ x मौजूद है और ये पूरी सेकंड टर्म है इसमें भी स्क्वायर रूट ऑफ x मौजूद है, तो हम इसको अगेन कॉमन ले सकते हैं। तो ये हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ x अगेन कॉमन ले लें पूरी टर्म में से, तो यहां हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस 1 प्लस डेल्टा x ओवर x की पावर 1/2। तो अब ये देखें ये 1 माइनस 1 प्लस डेल्टा x ओवर x की पावर 1/2 है। तो अब इसकी बायनोमियल सीरीज हम एक्सपेंड करवा सकते हैं, ये हमारी वही फॉर्म बन गई। 1 प्लस सेकंड टर्म जो भी होगी हमने उसको वहां पे रिप्रेजेंट किया हुआ था x के साथ, यानी सेकंड टर्म x है, तो इसका मतलब यहां पे जो डेल्टा x ओवर x है ये हमारा x होगा, यानी सेकंड टर्म होगी। और इसकी पावर देखें 1/2 है, तो वहां पे बायनोमियल सीरीज के लिए यही बात थी कि जो पावर है वो एक नेचुरल नंबर नहीं होना चाहिए था, तो 1/2 इज नॉट अ नेचुरल नंबर। सो हम इसकी बायनोमियल सीरीज एक्सपेंड करवाएंगे बिल्कुल सेम पैटर्न पे। ये स्क्वायर रूट ऑफ x एज इट इज 1 माइनस, अब 1 प्लस जो भी टर्म है x, इसको हमने नाम दिया हुआ है, वहां पे बायनोमियल सीरीज लिखी हुई है। अब बायनोमियल सीरीज को देखें जरा, 1 प्लस x की पावर n, तो इसको एक्सपेंड कैसे करवाना है, ये किसके बराबर है, आप सबसे पहले देखें क्या है, 1 फर्स्ट टर्म है तो यहां पे फर्स्ट टर्म वही आ जाएगी, उसके बाद प्लस एंड उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद जो आपकी पावर है और जो आपकी सेकंड टर्म है इनका प्रोडक्ट ये आ गया आपके पास। उसके बाद फिर प्लस, फिर क्या करना है आपने, पावर
इंटू पावर में से एक कम ओवर 2 का फैक्टोरियल, और जो सेकंड टर्म x है उसका स्केयर, एंड प्लस अप टू सो ऑन। हमें सिर्फ 3 टर्म्स की जरूरत है, हमें बाकी और लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो आइए अब इसको हम वहां पे अपने क्वेश्चन के अंदर इंप्लीमेंट करते हैं। तो 1 प्लस एक्स की पावर n हमारे पास बराबर होती है 1 प्लस n इंटू एक्स, यानी पावर इंटू सेकेंड टर्म। तो पावर यहां पे क्या है, हमारी पावर है 1/2, और सेकेंड टर्म है हमारे पास डेल्टा x ओवर x, एंड उसके बाद क्या है, प्लस पावर इंटू पावर -1, पावर इंटू पावर -1 ओवर 2 का फैक्टोरियल, एंड सेकेंड टर्म का स्केयर। सेकेंड टर्म है आपके पास डेल्टा x ओवर x, और इसका क्या आ जाएगा, होल स्केयर, और प्लस अप टू सो ऑन। तो यहां पे क्या आ जाएगी, ब्रैकेट क्लोज, और यहां ऐसे। अब इसके बाद देखें क्या करेंगे, हम इस माइनस को सब टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ x 1 माइनस 1, उसके बाद -1/2, यानी आपके सारे साइन जो ये प्लस वाले साइन हैं वो सारे के सारे चेंज हो जाएंगे। 1/2 डेल्टा x ओवर x, और ये भी आपका माइनस बन जाएगा, -1/2 -1 ओवर 2 का फैक्टोरियल, एंड सेकेंड टर्म का स्केयर। ये हमारे पास टर्म्स आ जाएंगे। अब मैंने ये देखिए इस टर्म को मैंने सॉल्व भी नहीं किया, उसकी वजह ये है कि चूंकि मैंने एट द एंड डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 लेना है, तो ये मेरी टर्म्स वैसे 0 हो जाएंगी, मुझे इनको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आपने इनको साथ साथ लिखना जरूर है। अब देखें क्या होगा जी, ये +1 और -1 क्या हो गए, कैंसिल हो गए। अब हम क्या करेंगे, देखें जी, अब डेल्टा एक्स हम कॉमन ले सकते हैं, तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, और मैं यहां पे सिर्फ डेल्टा एक्स नहीं कॉमन ले रहा, मैं यहां पे डेल्टा एक्स ओवर एक्स भी कॉमन ले रहा हूं। ये देखें ये टर्म कॉमन है, देखें इस टर्म में मौजूद है डेल्टा एक्स ओवर एक्स, और यहां पे भी डेल्टा एक्स ओवर एक्स मौजूद है। तो मैं इसकी यहां पे इसकी पावर 1 है, यहां पे इसकी पावर 2 है, तो मैं इसकी जो मिनिमम इन दोनों में से पावर है वो पावर मैं कॉमन ले सकता हूं, यानी मैं डेल्टा एक्स ओवर एक्स की पावर 1 कॉमन ले सकता हूं। और इसके साथ साथ देखें यहां पे 2 भी मौजूद है, यहां पे भी 2 मौजूद है। 2 फैक्टोरियल क्या होता है, 2 होता है, यानी मैं 1/2 भी कॉमन ले सकता हूं। तो मैं क्या करता हूं, 1/2 डेल्टा एक्स ओवर एक्स कॉमन ले लेता हूं। अब मेरे पास ब्रैकेट के अंदर क्या बच जाएगा, यहां से मेरे पास -1 बच जाएगा, और चूंकि डेल्टा एक्स ओवर एक्स मैंने कॉमन ले लिया, नीचे वाला 2 भी कॉमन ले लिया, तो इधर -1 रह गया, और ये आपके पास क्या आ गया, -1/2 एज इट इज, और 1/2 -1 ये आ गया। और यहां पे क्या हुआ, ये 2 फैक्टोरियल मैंने बाहर ले लिया, क्योंकि 2 फैक्टोरियल तो 2 होता है, और यहां डेल्टा एक्स ओवर एक्स का स्क्वायर है, मैंने डेल्टा एक्स ओवर एक्स की एक पावर कॉमन ले ली है, तो बाकी सिर्फ डेल्टा एक्स ओवर एक्स रह जाएगा, एंड माइनस अप टू सो ऑन। तो इसके बाद देखिए जी, अब हमारा सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गया, यानी हमने अपनी जो राइट हैंड साइड थी f ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स माइनस f ऑफ x जो हमने बनाई थी, उसकी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके और बायनोमियल सीरीज बना के, बायनोमियल सीरीज एक्सपेंड करके, और फिर हमने डेल्टा एक्स को कॉमन भी ले लिया। अब हम थर्ड स्टेप की तरफ आते हैं। तो थर्ड स्टेप क्या था हमारा, थर्ड स्टेप ये था कि हमने डिवाइड करवाना था डेल्टा एक्स से इसको। तो अब हम डिवाइड करवाते हैं डेल्टा एक्स से। तो f ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स माइनस f ऑफ x ओवर डेल्टा एक्स, और यहां हमारे पास क्या आ जाएगा,
यहां देखें x की पावर 1/2 और ये x की पावर 1, दोनों में से बड़ी पावर कौन सी है? ये पावर बड़ी है, तो हम इस पावर को भी नीचे ले जाते हैं। तो मैं यहां डेल्टा x लिखता हूं सिर्फ ऊपर, और नीचे मेरे पास क्या आ जाएगा 2 ये वाला डेल्टा x, जिससे हमने दोनों तरफ डिवाइड करवाया है, और x की पावर्स, यहां पावर 1 है, यहां पावर 1/2 है, तो इसको अगर हम नीचे ले जाएंगे तो पावर माइनस हो जाएगी, यानी 1 माइनस 1/2, ये हमारे पास पावर आ जाएगी। और ब्रैकेट में हमारे पास क्या बच जाएगा? -1 माइनस 1/2, 1/2 माइनस 1, और डेल्टा x ओवर x माइनस अप टू सो ऑन, ये हमारे पास टर्म्स बचेंगे। यानी ये हमारा थर्ड स्टेप भी हो गया। तो अब ये देखें, इस स्टेप में डेल्टा x ओवर x एक दूसरे से क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। अब उसके बाद हमने क्या करना था? उसके बाद हमने डेल्टा x कॉमन लेके डेल्टा x को कैंसिल भी कर दिया। अब हम फोर्थ स्टेप की तरफ आते हैं। तो फोर्थ स्टेप क्या था हमारा? फोर्थ स्टेप था कि हमने इस लिमिट को वैल्यूएट करना है, यानी लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 लगानी है आपने इस पे। ये टर्म तो हमने कैलकुलेट कर ली है, अब सिर्फ इस पे आपने लिमिट लगानी है। तो अब हमारा फोर्थ स्टेप था कि हमने लिमिट लेनी है डेल्टा x अप्रोचेस टू 0। तो लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x ओवर डेल्टा x, और इधर भी लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0। अब ये देखिए मैंने क्या लिखा है, 1/2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ x। तो 1/2 यहां से आ गया, और x की पावर देखिए यहां 1 है, यहां 1/2। आप 1 माइनस 1/2 करेंगे तो स्क्वायर 1/2 पावर बच जाएगी, यानी मैं उसको x स्क्वायर रूट लिख सकता हूं। और यहां मेरे पास वही टर्म एज इट इज आ गई। अब ये हमारे पास क्या बन गया? ये तो f प्राइम ऑफ x बन गया, f प्राइम ऑफ x बन गया। और इधर मेरे पास क्या आ गया? डेल्टा x की जगह मैंने 0 लगाना है। इसका मतलब है कि ये वाली टर्म मेरी, इसकी जगह क्या आ जाएगा? इसकी जगह मैंने क्या लगाना है? 0, यानी ये क्या बन जाएगी? टर्म 0 बन जाएगी। और इस टर्म में डेल्टा x मौजूद है, जो इससे आगे सारी टर्म्स हैं उनमें डेल्टा x ओवर x की पावर 2, 3 अप टू सो ऑन पावर्स मौजूद है। तो उन सब में चूंकि डेल्टा x मौजूद है और उन सब में डेल्टा x को 0 लगाएंगे तो वो सारी टर्म्स क्या हो जाएंगी? 0 हो जाएंगी। तो यहां हमारे पास सिर्फ एक ही टर्म बचेगी, और वो कौन सी टर्म है? -1 ब्रैकेट में से। सो यहां राइट साइड पे हमारे पास क्या जवाब आ जाएगा? -1, ये 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ x इंटू -1, यानी -1/2 स्क्वायर रूट ऑफ x।